प्रीलिम्स 2024 इज लेस देन 6 months अवे और यही वो टाइम है जिस टाइम आपको अपनी अप्रोच फाइनल करनी है, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे एंड हाउ यू गोइंग टू हैंडल दिस एग्जाम. Prelims has two specific papers, one for general studies and the second is for CSET. It has been seen from last few years कि CSET में ज़्यादा दिक्कत आने लग गई है rather than the paper one. इनफैक्ट जो जितना भी स्कोर डाउन जाता जा रहा है और द कट ऑफ जो भी नीचे जा रही है उसमें CSET का बहुत बड़ा रोल है. सो व्हेन एट ए टाइम व्हेन वी हैव अराउंड 6 months, हमें ये समझना होगा कि भाई हमने क्या गलती करी पिछली बार या क्या गलती होने के चांसेस हैं. एंटिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ यू आर डूइंग एनी फाउंडेशन कोर्स एट एनी इंस्टीट्यूट. आपको समझना पड़ेगा क्या गलती होंगी मई के अंदर. अगर वो हम अभी से नहीं सोचेंगे तो फिर कुछ भी रैंडम करेंगे एंड द रिजल्ट विल बी समथिंग विच नोबडी लाइक्स, दैट इज फेलियर. सो अभी क्या करना चाहिए हम लोगों को? दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे. दैट्स व्हाई वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस टाइम फॉर डायग्नोसिस. जब तक आप डायग्नोज नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम्स को, यू विल नॉट बी एबल टू रीच द राइट सॉल्यूशन. और उस सॉल्यूशन के पीछे तो हम सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स में ऐसा क्या करें कि शॉर्ट हम उसको निकाल सकें. आई वॉज एबल टू क्लियर प्रीलिम्स एवरी टाइम दैट आई सेट इन दिस एग्जाम फॉर, एंड आई एम ऑलवेज कंसर्न कि भाई क्यों लोग इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि 3-3 4-4 अटैम्प्ट के बाद में भी नहीं निकल पा रहा है. तो आई रियलाइज वन वेरी स्पेसिफिक थिंग कि भाई आप कॉन्शियस होकर प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं. समहाउ यू नॉट एबल टू सी कि भाई क्या गलतियां हो रही हैं बार बार, क्यों हर बार वो एक दो नंबर से कट ऑफ रह जाता है, क्या दिक्कतें हैं उन सब के बारे में. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वंस वी रीच मार्च अप्रैल आई थिंक द टाइम इज ऑलरेडी गॉन. देन इट इज़ प्योरली लाइक कि हम बस मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी रैंडम उठा के पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ लिया, स्टैटिक पढ़ लिया. ऐसे नहीं चलता. दीज आर द क्लीशेड थिंग्स, द स्टीरियोटाइपिंग्स कि मेरा स्टैटिक ठीक है, मेरा करंट अच्छा नहीं है, मेरा करंट ठीक है, मेरा स्टैटिक अच्छा नहीं है. दिस इज़ नो डायग्नोसिस, दिस इज़ मोर ऑफ टाइम पास. दैट्स वाई वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न हाउ टू डायग्नोस योर सेल्फ वेरी वेरी क्लियरली. और ये अभी करना चाहिए आपको अगले एक हफ्ते के अंदर, बिकॉज धीरे धीरे टाइम निकल जाएगा. न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी ले लेंगे कि इस बार तो बेस्ट करना है लाइफ में, बट न्यू ईयर रेजोल्यूशन से कुछ होगा नहीं अनलेस योर अप्रोच इज वेरी वेरी क्लियर. These are the two approaches that we have, proactive and reactive. Proactive क्या कहता है कि how does the exam is, उसको समझो पहले, कितने पेपर्स हैं उसके अंदर, हर पेपर की अहमियत क्या है, किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से कितना हमें समझना चाहिए, एनवायरनमेंट में पढ़ाई करके भी मार्क्स आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर रिएक्टिव 50 टेस्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट पे, शायद उससे हो जाएगा. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. if you can get more marks in economics, if you can get more marks in polity, हाँ, तो उसको किस तरीके से और इम्प्रूव करना है. सही तरीके से पढ़ाई करने के लिए आपको प्रोएक्टिव बनना ही पड़ेगा. रिएक्टिव जो है, जो कि कहाँ सुना कुछ भी रैंडम कर रहे हैं, सोर्सेज चेंज कर लिया, टेस्ट सीरीज चेंज कर ली, दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम. मैनी स्टूडेंट्स दे गो फॉर द सेम टेस्ट सीरीज, कुछ का होता है कुछ का नहीं होता है. इट मीन्स कि टेस्ट सीरीज में तो दिक्कत नहीं थी, शायद फंडामेंटली कुछ और प्रॉब्लम है जो आपको समझनी है. एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डायग्नोस प्रोसेस. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि हमें रिएक्टिव नहीं बनना है, हमें प्रोएक्टिव बनना है. हमें उतना ही टाइम प्रीलिम्स को देना है, द वन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय इट. मैनी ऑफ यू वुड हैव टोल्ड मी कि नहीं 3 महीना करो, 4 महीना बहुत होता है, बहुत टॉपर्स आके बोल जाते हैं ऐसे. इट इज़ एन इंडिविजुअल थिंग. For some, 1 month is enough. For some, even 3 months are not enough. For some, you have to go even a longer time frame, 6 months. Those who are not good in CSET, I would say अभी से ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना शुरू करना पड़ चाहिए आपको. पहले प्रिपेयर कर लो ना. once you are prepared, then if you get some extra time, then you can again start with the mains. No problem with respect to that. But this is not the time where you just think कि हाँ मैं स्टार्ट करूँगा जैन से, स्टार्ट करते करते फेब आ जाएगा, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, एंड देन इन द एंड you'll say 1-2 नंबर से रह गया. You have to ensure at least 5 to 10 marks above the cutoff so that you can get a very good marks in the mains. नहीं तो स्टार्टिंग के 15-20 दिन खराब कर दोगे, फिर मेंस पास नहीं होगा. सो प्रोएक्टिव बनना सीखो. दिस इज व्हाट द होल एग्जाम इज ऑल अबाउट. So when I talk about diagnosis, two types of diagnosis is required. First is purely about the academic thing.
ना कि एग्जाम के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है, सोर्सेज क्या किया है, करंट अफेयर कैसे मैनेज करो, एक्सेट्रा. ऑल ऑफ दिस इज academic aptitude. The second phase is something which is very, very important, the officer like qualities which are required for the next 6 months. And this is where majority of us fails. And let us try to understand what are those qualities which I am talking about. Okay, so please see, this is very, very important that whenever you have to evaluate yourself, first see what sources you are referring to, क्या वो सही sources हैं, और अगर सही sources हैं तो फिर उसमें दिक्कत कहाँ पे आ रही है हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में. सेकंड, ट्रेंड्स एंड थीम्स को समझो कि अगर इकोनॉमिक्स में स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो आपको पढ़ा होना चाहिए. आप पढ़ के जाते नहीं हो, वहाँ जाके सोचते हो ये कहाँ से आ गया. पॉलिटी में अगर क्वेश्चन जुडिशरी से आ रहा है, लेजिस्लेटिव टर्म से आ रहा है, प्रिजन रिफॉर्म से आ रहा है, वो आप पढ़ के नहीं जा रहे हो, फिर सोचते हो कि ये कहाँ से आ गया, ये तो करंट अफेयर में भी नहीं था. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ पेपर. दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. पी वाई क्यूज से हर छोटी छोटी चीज़ समझनी चाहिए आपको. किस सब्जेक्ट में आपने पी वाई क्यू किस में नहीं किया, किस में ज़्यादा रेलिवेंट है. सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना आना चाहिए. पॉलिटी है तो किस तरीके से करना है, इकोनॉमी को किस तरीके से हैंडल करना है कंसेप्ट को, हिस्ट्री में फैक्ट्स रिमेम्बरेंस कैसे करना है अलॉन्ग विद द कंसेप्ट. इफ यू सी एनवायरनमेंट तो वहाँ पे कैसे बेसिक्स को पढ़ना है, कहाँ तक हम उसमें जा सकते हैं, टेस्ट सीरीज को कैसे करना है, रिविजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए. मेजॉरिटी ऑफ अस डू नॉट हैव अ रिविजन स्ट्रेटजी, जो मन में आ करते रहते हैं. Okay, finally comes current affairs, the most random part of the whole of prelims examination. We keep on reading multiple types of magazine जिससे लास्ट में कुछ होना जाना है नहीं, इससे क्वेश्चन भी नहीं आता. आई थिंक यूपीएससी पहले ही देख लेता कि इनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, इनको एक आधा बस डाल देंगे, हाँ टॉपिक सेम लगेगा लेकिन आएगा नहीं वहाँ से कोई फाइनल स्टेटमेंट. एंड फाइनली सी सेट में कहाँ हूँ आज की डेट में, बिकॉज मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑल थ्री आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड. एंड विद इन मैथमेटिक्स इट्स नॉट वन कॉन्सेप्ट, टू कॉन्सेप्ट. जब मन करेगा यूपीएससी उसी से 10 क्वेश्चन डाल देता है, वो बैलेंस तो क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है. तो अगर आपकी दिक्कत है सी सेट में तो अभी रिकॉग्नाइज करो. प्लीज़ टेक सम टाइम. डोंट जस्ट कीप ऑन स्टडिंग लक्ष्मीकांत दिस एंड दैट, आँख बंद करके पढ़ाई कर रहे हो, उससे कुछ रिजल्ट निकल नहीं रहा है. एंड दिस इज व्हाट डायग्नोसिस इज ऑल अबाउट. एंड दोज हु आर टॉपर्स, ओके, दे आर ऑलवेज अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. और यही चीज़ आपको भी जाननी है कि टॉपर बनना है तो ये सब होना ही चाहिए. कुछ केसेस में हो सकता है एक आधी चीज़ कम पढ़ के भी वो इंसान पास हो जाता है, बट ठीक है, दैट इज वट वर्किंग फॉर देम. इफ इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. हमें सक्सेस होना है, हमें बेस्ट तरीके से, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना कर पाए, दूसरे में तो हो जाए या तीसरे में हो जाए. दिस इज व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. बिकॉज प्रीलिम्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतनी एनर्जी ड्रेन कर देता है कि मेंस पढ़ने का मन ही खत्म हो जाता है. And that is exactly what happens to majority of the students for this examination. And I want all of you to be aware about this one single thing. When I talk about officer like quality, consistency, smart work, patience, stress management, time management, इनमें से कोई भी चीज़ अगर ठीक से नहीं हो रही है तो बहुत दिक्कत वाली है. आप 3 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो. स्मार्ट वर्क इज़ प्योरली अबाउट एनालाइजिंग योर सेल्फ एवरी डे. कैसे पढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है मेरी, टेस्ट टाइम पे देना चाहिए. बिकॉज अगर आप वो डिले करते चले जाओगे तो फिर फ़ायदा क्या ना, फिर पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं हम. पेशेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ आफ्टर एवरी 7 to 8 days यू फील लाइक बर्नड आउट, तो वो बहुत ही गलत तरीके से पढ़ाई हो रही है. यू हैव टू मेक श्योर कि पेशेंस रखना है. स्ट्रेस को मैनेज करना है, बिकॉज इमोशंस इज समथिंग विच इज़ ऑलवेज गोइंग टू अफेक्ट अस. बट कैसे उसको मैनेज करना है, चाहे वो रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू करना है, चाहे वो काउंसलिंग के थ्रू करना है, चाहे मेंटरशिप के थ्रू करना है, यू शुड हैव अ वे आउट. You should always try to be self-sufficient, but if it is not feasible, तो at least इसको मैनेज करना तो सीखो. एंड फाइनली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ऑल ऑफ अस हैव दिस 6 months. लगभग उतना ही है, किसी को ज़्यादा नहीं मिलने वाला कि किसी को 2 हफ्ते एक्स्ट्रा मिलने वाले. नो, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. हाउ यू गोइंग टू मैनेज टाइम इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नन ऑफ अस टेक केयर कि भाई कभी भी कुछ भी दिक्कत हो सकती है, कि 10-15 दिन खराब हो सकते हैं. हम हमेशा 6 महीने का शेड्यूल बनाते हैं, बट वो टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करना चाहिए कि हम 4 महीने का शेड्यूल भी बनाए ना, उसमें भी फिनिश करना आना चाहिए. 3 महीना है तो भी फिनिश करना आना चाहिए. बट अभी के लिए अगर 6 हैं, एटलीस्ट 5 महीने का तो एक सॉलिड शेड्यूल हमें बनना चाहिए. बेशक से 10-15 दिन हम शायद ना पढ़ पाएँ. दिस इज समथिंग विच वी नीड टू डू. एंड इफ़ वी आर एबल टू डू दिस मच, ओके, तो यार रिजल्ट आएगा ही आएगा. देयर इज ओनली 2 थिंग्स विच कैन अफेक्ट यू, राइट. या तो अकेडमिक है, या फिर वो इमोशनल है, या फिर वो इससे रिलेटेड आपकी क्वालिटी से रिलेटेड है. और अगर हम दोनों को सही तरीके से मैनेज कर लें नेक्स्ट 6 months के लिए, देन प्रोबेबली यू विल बी राइटिंग मेंस. एंड अगर अच्छे से उसको भी लिख पाओगे तो एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हो.
and for making you understand all these fine things, I am coming up with a session how the diagnosis should be done. This specific session will be released very shortly. और एक हम बाद में वेबिनार लेंगे जिसमें मैं आप सब लोगों की डाउट्स लेने वाला हूँ कि यार अगर आपने डायग्नोसिस करी है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, तो आपने क्या क्या दिक्कतें देखी, उनको सॉल्व कैसे करना है, बिकॉज सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हम लोग फिर से परेशान होकर रह जाएंगे. एंड आई वांट समथिंग कि भाई आप अच्छा प्रिपेयर करो, खुश रह के प्रिपेयर करो. दैट जॉय इन द प्रिपरेशन शुड कम बैक. द जॉय इज ऑलवेज गोइंग टू कम बैक व्हेन यू आर एबल टू डू थिंग्स एज यू आर प्लानिंग, when you can realize कि yes I am doing very well and this is going to work out for me. and वो इन दो चीज़ों से ही होता है. That's why make sure that you register yourself. We're going to give you this self diagnosis sheet कि बैठ के उसको टिक मार्क करो, सोचो समझो, give yourself some time कि पहले क्या दिक्कतें आई है, क्या दिक्कतें आने का स्कोप है. Even if you're giving your first attempt, try to understand. फेलिंग एक बार प्रीलिम्स में फेल होते पूरा एक साल बैठे रह जाते हैं, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आती उसमें, बहुत मुश्किल होता है उसमें प्रोडक्टिव रहना. एंड मेजॉरिटी ऑफ अस आर नॉट एबल टू स्टे दैट. तो ऐसी नौबत आने ही क्यों देनी है. डायग्नोज करो, समझो अपने आप को कि अगर आपके फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, तो कुछ खुद से करना शुरू कर दो. बिकॉज इफ़ योर फाउंडेशन कोर्स इज गोइंग टू गो ऑल द वे अप टू अप्रैल एंड मे बिगिनिंग, mark me, majority of the time will not be able to make it. So your destiny should be in your own hands. अभी समझ जाओ इस चीज़ को, बाद में कोई समझाने वाला होगा नहीं, तब तक तो ऑलरेडी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं. दिस इज़ टाइम वी आर हैविंग एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपनी गलतियाँ अभी से समझ लें. फंडामेंटल सब्जेक्ट पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री में बहुत अच्छे हो जाएं ताकि कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन यहीं से आना है. करंट अफेयर्स में एटलीस्ट समझ जाएँ किस तरीके से प्रिपेयर करना है. Fill the sheet and eventually you can join the webinar later on. But first you have to watch the session also, जिसमें मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा इन डिटेल. लगभग 2 घंटे का सेशन, अगर अच्छे से समझोगे इट कैन ट्रूली चेंज द वे यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स. एंड एक बार ये अच्छे से हो जाएगा देन वी कैन इवन हेल्प यू आउट इन द सिविल सर्विसेज मेंस. तो अपना बेस्ट करो और प्लीज़ भीड़ चाल में मत चलो. मेक श्योर कि अपने बेस्ट दो, अपने तरीके से दो, तभी तो टॉपर बनते हैं. यू हैव टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द रेस्ट एंड देन ओनली यू विल गेट सेलेक्टेड. दिस इज द होल मैनर इन विच द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वर्क एंड यू हैव टू बी द सेम. आप उसे क्वालिटी को कभी ये नहीं कह सकते कि इसके बिना हो जाएगा, नहीं, आपको डिफरेंट तो बनना ही पड़ेगा. इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, यू हैव टू गो फॉर फाइंड सोल्यूशन एंड आई एम हेल्पिंग यू आउट. अगर आप कर सकते हो तो अच्छे से करो एंड देन इवेंचुअली विल वर्क टुगेदर एंड विल क्रिएट अ वेरी गुड रिजल्ट, not only for prelims, mains and even in the personality test. ठीक है. So all the very best, do your best and make sure आप ये webinar देखें ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए, टाइम रहते समझ में आ जाए. That would be more important. ठीक है. All the very best. These are the numbers if you have any kind of problem with respect to prelims, with respect to test series, with respect to anything, with respect to civil services. तो आप इस पर बात कर सकते हैं. You can even subscribe to our YouTube channel for these kinds of videos which are helpful in the preparation. So all the very best and I hope आप अपने हिसाब से अच्छा काम करेंगे and finally you'll get a very good rank depending upon कैसे आप इसको संभाल लेते हो. ठीक है. All the very best.